नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ फिर से एक और अध्याय के साथ में, जो कि सीपीसी की ऑर्डर 37 के अंतर्गत दिया गया समरी प्रोसीडर्स या समरी सूट्स का प्रोविजन है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी समरी प्रोसीडर्स के मीनिंग, इसका प्रोविजन क्या है और इसके प्रोसीडर्स क्या, प्रक्रियाएं क्या क्या फॉलो की जाती हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। अगर बहुत ही सामान्य शब्दों में सीपीसी में दिए गए समरी प्रोसीडर्स के अर्थ के बारे में बात की जाए तो इसका अर्थ, इसका मतलब वो प्रोसीडर्स होते हैं, वो सूट्स होते हैं जो कि हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज, रिकवरी ऑफ मनी, प्रोमिसरी नोट्स या इनके अलावा किसी डेब्ट से जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट पे दर्ज कराया गया है, इससे रिलेटेड होते हैं। और इनमें ऐसा होता है कि डिफेंडेंट को डिफेंड करने का, ये रिटन स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि कोर्ट ये मानकर चलता है कि ऐसे मामलों में डिफेंडेंट क्या करता है, वो इसमें अननेसेसरी डिले करने की कोशिश करता है। इसीलिए डिफेंडेंट को यहाँ पे डिफेंड करने का मौका नहीं दिया जाता। और यही चीज इसे जो होती है समरी प्रोसीडर को एक ऑर्डिनरी प्रोसीडर से अलग करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समरी प्रोसीडर्स के ऑब्जेक्ट और इसके एक्सटेंड और इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो ऑब्जेक्ट के बारे में जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे इस प्रोविजन को सेटअप करने का ऑब्जेक्ट ये था कि डिफेंडेंट के द्वारा ऐसे मामले में जो कि रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड हैं, उसमें किसी भी तरह का अननेसेसरी डिले या अनावश्यक जो समय है वो खर्चा ना किया जाए। क्योंकि नॉर्मली ये ऐसा होता है कि जो सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, इसमें बहुत ही समय खर्चा हो जाता है। तो उस व्यक्ति को जो कि तुरंत जहाँ पे पैसे की उसको आवश्यकता होती है, अगर पैसे नहीं मिले तो उसके साथ ये अन्याय होगा। तो इसीलिए ऐसा प्रोविज़न सीपीसी के अंतर्गत सेटअप किया गया है कि बिना किसी अननेसेसरी डिले के स्पीडी प्रोविज़न के अंतर्गत जितनी जल्दी हो सके 2 से 3 हेयरिंग के अंतर्गत एक व्यक्ति को, एक पार्टी को न्याय दिलाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसके एक्सटेंड और इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में है। तो सीपीसी में दिए गए प्रोविजन के अंतर्गत ये उन्हीं मामलों पे एप्लीकेबल होगा जहां पे पूरा मामला रिकवरी ऑफ मनी, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रोमिसरी नोट्स और इसके अलावा उस डेप्ट को जो कि एक रिटन स्टेटमेंट के अंतर्गत उसमें पहले से रिड्यूस कराया गया है, उनसे रिलेटेड हैं। और आप बात करते हैं इसके प्रोसीडर के बारे में या प्रक्रिया के बारे में कि सीपीसी में इसके बारे में जो समरी प्रोसीडिंग है, इनकी प्रक्रियाएं क्या दी गई हैं। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि कोर्ट के समक्ष जब ऐसा मामला लाया जाएगा, एक प्लेंट प्रस्तुत किया जाएगा, प्लेंट में सारे फैक्ट्स मेंशन किए जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि कोर्ट एक वहां पे सम्मन्स इशू करेगा डिफेंडेंट को, और उस सम्मन इशू होने के 10 दिन के भीतर डिफेंडेंट को कोर्ट में मौजूद होकर, हाजिर होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। इसके अलावा रूल 3 में यह भी प्रोविजन दिया गया है कि अगर 10 दिन के भीतर डिफेंडेंट प्रस्तुत होकर वहां पे हाजिर होकर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता तो यहाँ पे कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री पास कर देगी, और एक्स पार्टी डिग्री पास करके जो मामला होगा वो प्लेंटिफ के फेवर में चला जाएगा। कोर्ट यह मानकर चलेगी कि प्लेंटिफ ने प्लेंट में जो भी चीज़ें कही हैं वो सब सत्य हैं, और डिफेंडेंट यहाँ पर मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो कोर्ट के जो कार्यवाही हैं उनसे बचने की कोशिश कर रहा है। इसके अंतर्गत रूल 3 में ये भी प्रोविजन दिया गया है कि एक डिफेंडेंट को नॉर्मली तो समरी प्रोसीडिंग में डिफेंड करने का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर वो एक एफिडेविट के द्वारा, एक एप्लीकेशन के द्वारा कुछ कॉज, कुछ फैक्ट्स ऐसे बताते हैं जो कि यहाँ पे दर्शाते हैं कि वो जितनी भी बातें कह रहे हैं वो सही है, वो रीजनेबल लगती हैं कोर्ट को, तो कोर्ट इस मामले में उन्हें स्पेशल लीव दे सकता है, स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है। और जाते जाते हम बात कर लेते हैं कि समरी सूट में एक ऑर्डिनरी सूट में आखिर अंतर क्या है। तो सबसे पहली चीज कि समरी सूट्स में जो भी वो पूरा सूट चलता है उसमें डिफेंडेंट को डिफेंड करने का मौका नहीं दिया जाता, जबकि एक ऑर्डिनरी सूट में डिफेंडेंट को डिफेंड करने का पूरा मौका दिया जाता है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत इसमें यह बताया गया है कि समरी सूट्स में दिए गए जो डिक्री होते हैं उनको सेट असाइड किया जा सकता है, कोर्ट के द्वारा उनको दरकिनार किया जा सकता है, जबकि जो इसमें एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनरी सूट्स के अंतर्गत जो डिक्री आती हैं इनको सेट असाइड नहीं किया जा सकता है। ये केवल रिव्यू के द्वारा ही इनको फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है, पुनः स्टार्ट किया जा सकता है।
और थर्ड पॉइंट के अंतर्गत इसमें यह बताया गया है कि जो समरी सूट्स होते हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज, रिकवरी ऑफ मनी, किसी डेप्ट से या प्रोमिसरी नोट्स या इसके अलावा किसी गारंटी वाले मनी से या फिर ये हुंडी से रिलेटेड होते हैं। और इनके अलावा जो एक ऑर्डिनरी सूट्स होते हैं, सामान्य सूट्स होते हैं, वो सब तरह के मैटर्स को कवर करते हैं। इसमें कोई एक स्पेसिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो ये थे सीपीसी के ऑर्डर 37 के अंतर्गत दिए गए समरी सूट्स और समरी प्रोसीडर्स के सारे प्रोविजंस। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स, वीडियोस, टॉपिक्स और जजमेंट्स के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।